ओम श्री गणेशाय नमः। जय भोलेनाथ, जय शिव शक्ति। वेलकम बैक टू अवर चैनल। आज हम एक वीकली वीकली नहीं कहूँगी, बाई वीकली कहूँगी, जिसमें हम देखेंगे कि आने वाले 15 डेज कैसे रहेंगे फॉर ऑल द टॉरस, आपकी रिलेशनशिप के लिए और करियर के लिए। और अगर आप पहली बार चैनल पे आ रहे हैं, आई वेलकम यू। आप अपनी रीडिंग को सन मून राइजिंग जैसे देखना चाहें देख सकते हैं। सो लेट्स बिगिन द रीडिंग ऑन अ पॉजिटिव नोट। तो सबसे पहले हम ओवरऑल एनर्जी देखेंगे फॉर ऑल द टॉरस और देख लेते हैं क्या एनर्जीज दिखाई दे रही हैं। ओके, सो टॉरस, यहाँ पर मुझे ऐसा लगता है कि आप पहले तो नंबर 10-10, इसका मतलब है कि मूविंग टूवर्ड्स कंप्लीशन। हो सकता है कि कुछ टाइम से कुछ चीज़ें हॉल्ट पर चल रही हैं या स्लो पेस पे चल रही हैं, बट इसका मतलब ये नहीं है कि चीज़ें रुकी हुई हैं, कुछ हो नहीं रहा है। हो सकता है बहुत कुछ हो रहा है जो आपको बाद में पता चले, बिकॉज मुझे ऐसा लगता है दिस इज़ लाइक अ स्लो विक्ट्री और अ सक्सेस। सक्सेस इज वेटिंग फॉर यू। या हो सकता है कि आप उस चीज़ पे वर्क कर रहे हैं, टाइम दे रहे हैं उस चीज़ को, खुद की हेल्थ को, रिलेशनशिप को, करियर, फाइनेंस और एनीथिंग। तो मुझे लग रहा है कि कुछ अच्छा हो सकता है, आपको कुछ गुड न्यूज़ मिल सकती है, आपकी हेल्थ रिकवर कर सकती है, एक पॉजिटिव शिफ्ट, या यूँ कह लीजिए अ न्यू साइकिल। अगेन 10-10 अगर आप ये नंबर देख रहे हैं तो इट्स अ कंप्लीशन, अ न्यू साइकिल बिगनिंग। ओके, तो जल्दी आप वो महसूस करेंगे कि नेक्स्ट 15 डेज में देयर इज समथिंग दैट इज वेटिंग फॉर यू। ओके, और फाइनली चीज़ें बदलेंगी एक पॉजिटिविटी की तरफ। और शायद हो सकता है कि आप इस चीज़ का काफ़ी टाइम से इंतज़ार कर रहे थे, फाइनली थिंग्स आर हैपनिंग। सो टॉरस के लिए नाउ लेट्स मूव टूवर्ड्स योर रिलेशनशिप। तो कार्ड्स फ्लो कर रहे हैं टॉरस। रिलेशनशिप की अगर बात करें तो अभी फ़िलहाल क्या, ओके, तो यहाँ पर ऐसा लगता है कि ओह, तो यहाँ पर आप किसी रिलेशनशिप को लेके बहुत ज़्यादा पॉजिटिव हैं, आपकी इंटेंशंस अच्छी हैं, लेकिन यू आर फीलिंग बिट्रेड। आपको लग रहा है सब कुछ ख़त्म हो चुका है। मतलब आप शायद हो सकता है कि अपने आप को प्रूव नहीं कर पा रहे हैं या वो स्टेप्स ले नहीं पा रहे हैं जो आप चाहते हैं कि आप लें। मतलब जो आप करना चाहते हैं लेकिन आप कर नहीं पा रहे। आई डोंट नो व्हाट इट इज़। या मतलब कुछ एक्सपेक्टेशंस ऐसी थी जो खरी नहीं उतरी हैं। देयर इज़ समथिंग, मतलब गोइंग थ्रू अ रफ फेज़, या ऐसा लग रहा है डेड एंड, मतलब चीज़ें रुकी हुई सी हैं या ख़त्म हो गई हैं, ब्रेकअप, आई डोंट नो। लेट अस फाइंड आउट आपकी एनर्जी क्या है। आप एक नई शुरुआत चाहते हैं, ऑफ कोर्स अ न्यू बिगनिंग, अ पैशनेट न्यू बिगनिंग। अब हो सकता है कि वो ऑनलाइन हो, किसी से बातचीत चल रही हो, करना चाह रहे हो, बिकॉज यहाँ पर वो जगलिंग वाली एनर्जी है दैट यू आर फीलिंग कन्फ्यूज्ड, फीलिंग लॉस्ट। लेकिन आप नई शुरुआत करना चाहते हैं, बातचीत करना चाहते हैं, बात को आगे बढ़ाना चाहते हैं, इस पर्सन को टाइम देना चाहते हैं। ये चीज़ हो सकती है। नाउ अगेन आई एम टेलिंग यू, हो सकता है समथिंग इज ब्रूइंग। हो सकता है कि आप किसी चीज़ का वेट कर रहे हैं, या नेक्स्ट मूव का वेट कर रहे हैं, या अपनी तरफ से कोशिश कर रहे हैं। ऑन द अदर हैंड आपके जो पार्टनर, अगर आप किसी के साथ डील कर रहे हैं, आई सी एन ऑन एंड ऑफ एनर्जी। मुझे लग रहा है कोई साइलेंट है, ये पर्सन हो सकता है साइलेंट है या शेडी बिहेव कर रहे हैं, मतलब अपनी तरफ से ज़्यादा कुछ बता नहीं रहे हैं, एक्सप्रेस नहीं कर रहे हैं। और मुझे लगता है कि ये चाहते हैं कि इक्वल गिव एंड टेक। कोई हो सकता है आपके अराउंड जो इक्वल गिव एंड टेक, बट राइट नाउ मुझे लगता है कि वो शेडी सी एनर्जी है, जैसे पर्दे के पीछे या क्या चल रहा है, क्या हो रहा है, कुछ नहीं। क्या चाहते हैं आपसे, व्हाट दे वांट फ्रॉम यू। आई थिंक उनको लगता है कि दिस इज टॉक्सिक, या हो सकता है कि आप लोगों के बीच में कोई बहस हुई है, बिकॉज विद द 5 ऑफ वॉन्ड्स एनर्जी एक वो स्ट्रगल वाली एनर्जी दिखाई दे रही है, दैट समबडी स्ट्रगलिंग। शायद हो सकता है वो बात नहीं कर पा रहे, एक्सप्रेस नहीं कर पा रहे, या आपकी किसी बातचीत, मतलब किसी चीज़ पे तो बहस हुई है। क्या इंटेंशंस है इस पर्सन की, और इस पर्सन का नेक्स्ट मूव क्या है। देखिए, मुझे लगता है ये अपना पॉइंट प्रूव करना चाहते हैं। कोई है आपके अराउंड जो चाहता है किसी डिसीजन लेना। अगर आप लोग मैरिड हैं तो हो सकता है कुछ बाहरी चीज़ों की वजह से आप लोगों के बीच में कुछ बहस हुई हो, या अपना पॉइंट प्रूव करना चाह रहे हो, कोई डिसीजन लेना चाह रहे हो विद द जस्टिस कार्ड। ओके, इवन कुछ लोगों के लिए अलग होना, डिवोर्स, सेपरेशन, एनीथिंग, बिकॉज दे नो व्हाट दे डिजर्व। उनको लगता है कि वो कुछ अच्छा डिजर्व करते हैं, या हो सकता है वो क्लैरिटी चाहते हैं। तो शायद ये पर्सन खुद को थोड़ा सा डिस्टेंस पे रख रहे हैं, मेंटेनिंग डिस्टेंस, हीलिंग देमसेल्व्स,
या ऐसा कुछ उनकी इंटेंशंस अच्छी हैं, अगर देखा जाए उस तरीके से, बिकॉज वो फेयर डिसीजन चाहते हैं कि फेयर डिसीजन लिया जाए वॉट एवर इट इज़। और इस पर्सन का नेक्स्ट मूव आपकी तरफ क्या है? नो मूव। मुझे लग रहा है कि ये बहुत स्लो पेस पे है, या हो सकता है कि अगर बात भी होगी तो वो बिल्कुल ब्लंट क्लियर, ये शायद हो सकता है। या दे आर वेटिंग फॉर अ ब्रेक थ्रू, कि अपनी तरफ से वो ब्रेक थ्रू का वेट कर रहे हैं कि कब उनको क्लैरिटी मिलेगी, या अपनी तरफ से क्लियर है वो, बट मूव कोई नहीं ले रहे हैं मुझे लग रहा है। और अगर एज आई सेड अगर बातचीत भी होती है तो दे विल क्लियर, मतलब सब कुछ क्लियर करेंगे। दे लव यू, दे हैव लव फॉर यू। सो आउटकम क्या है? अ न्यू बिगनिंग विद द जजमेंट। इट इज़ अ न्यू बिगनिंग। ऐसा लगता है कि कोई नई शुरुआत चाह रहा है ऑलरेडी यहाँ पर। मतलब दूर दूर से एक दूसरे को देखना या एक दूसरे के ऊपर स्पाई करना, तो यहाँ पर ऑलरेडी मुझे एक न्यू बिगनिंग दिखाई दे रही है। आई डोंट नो अब ये कोई न्यू पर्सन है या क्या है, बट येस विद द जजमेंट कार्ड इट इज़ लाइक अ न्यू बिगनिंग। आप दोनों के बीच में कुछ दोबारा से स्टार्टअप हो सकता है, या रिलेशनशिप या बातचीत अगर बंद थी तो दोबारा बातचीत शुरू होने के पूरे पूरे आसार दिखाई दे रहे हैं। और आप लोग एक दूसरे से कम्युनिकेट कर सकते हैं, एक दूसरे को वो चांस दे सकते हैं। ये चीज़ ज़रूर हो सकती है फॉर द टॉरस। और दिस कुड बी एनी पर्सन दैट यू आर थिंकिंग अबाउट नाउ। सिंगल्स के लिए क्या दिखाई दे रहा है? कम्युनिकेशन। ओके, आपकी किसी से बातचीत होती हुई दिखाई दे रही है। आई डोंट नो, अब वो ऐसा लग रहा है कि कोई कन्फ्लिक्ट, या ये कोई पुराना पर्सन हो सकता है जो आपको रीच आउट करना चाह रहा है, या आप किसी को एंड कोई डर रहा है कि कहीं आप बुरा ना मान जाए या लड़ाई ना हो जाए, बिकॉज कन्फ्लिक्टेड एनर्जी दिखाई दे रही है यहाँ पे। ऐसा लग रहा है कि हाँ, कहीं लड़ाई झगड़ा ना हो जाए, या पहले कुछ हुआ हो, या किसी को डर है कि कुछ ऐसा ना हो। आई डोंट नो, या मतलब आप कैसे रिएक्ट करेंगे। तो दैट्स द एनर्जी। ये आप ही हो सकते हैं कि आप ऐसा सोच रहे हो। नाउ लेट्स टॉक अबाउट द करियर फॉर ऑल द टॉरस, की करियर वाइज कैसा रहेगा आने वाला समय। सो करियर वाइज, वाओ, यहाँ पे अगेन न्यू बिगनिंग है। सो मुझे ऐसा लग रहा है कि आप, यू आर मूविंग टूवर्ड्स, आई थिंक आप अपनी अपॉर्चुनिटीज खुद बना रहे हैं, तलाश कर रहे हैं। ये चीज़ मुझे दिखाई दे रही है। ऑलरेडी एक नई दिशा की तरफ आप आगे बढ़ रहे हैं, एक नई बिगनिंग की तरफ, एक नई अपॉर्चुनिटी की तरफ। या आपको ऐसा लग रहा है कि मतलब आप अपने काम में चेंजेस लेकर आ रहे हैं, कुछ चेंजेस हैं, आपने किसी चीज़ में बहुत एफर्ट्स पुट किए हैं। नाउ इट्स लाइक यू आर वेटिंग फॉर समथिंग। या हो सकता है कि मुझे लग रहा है कि आपका जो करियर है वो ट्रांसफॉर्मेशन की तरफ आगे बढ़ रहा है। येस, विद द जजमेंट एंड द डेथ कार्ड, ऐसा लग रहा है कि योर करियर इज ट्रांसफॉर्मिंग। ओके, लेट अस सी। थोड़ा और क्लैरिफाई करेंगे कि टॉरस के लिए क्या दिखाई दे रहा है। ओके, एक तो आपको कहा जा रहा है कि आपकी राइटिंग स्किल्स बहुत अच्छी हैं, और दूसरा ये है कि आपके एसेट्स बढ़ने वाले हैं। फाइनेंशियल ब्लेसिंग्स आती हुई दिखाई दे रही हैं फॉर टॉरस। तो आपको कहा जा रहा है कि यू हैव अ ग्रेट टैलेंट। ओके, आप कंटेंट क्रिएशन, आप कुछ ना कुछ क्रिएट कर सकते हैं, एंड बाय क्रिएटिंग समथिंग यू कैन डू अ लॉट। और आपके फाइनेंसेस अच्छे हो सकते हैं, यू कैन अर्न अ लॉट। आपकी तरफ अनएक्सपेक्टेड फॉर्च्यून और ब्लेसिंग्स आती हुई दिखाई दे रही है नेक्स्ट 15 डेज। थिंग्स आर गोइंग टू बी ग्रेट फॉर यू। ठीक है, तो थोड़ा सा इंतजार कीजिए, पॉजिटिव होकर चलिए। एंड मुझे ऐसा लग रहा है यू हैव, आपके जो वर्ड्स है बहुत पावरफुल है। यू कैन इन्फ्लुएंस अदर, कि आप लोगों को इन्फ्लुएंस कर सकते हैं। एंड दिस कैन ब्रिंग यू इनकम, जनरेट इनकम। सो वही चीज़ है ना कि आपके करियर में एक अच्छी ट्रांसफॉर्मेशन दिखाई दे रही है। और स्टार्टिंग में जैसे हमने देखा था कि विक्ट्री, इट इज़ लाइक अ न्यू बिगनिंग, अ फ्रेश स्टार्ट। ओके, चीज़ें अच्छी हो सकती हैं, या हो सकता है कि काफ़ी टाइम से आप इस चीज़ पे वर्क कर रहे थे। फाइनली मुझे लगता है, मतलब वो एक रेस्टिंग फेज चल रहा था, वर्क कर रहे थे या कुछ और चल रहा था, वट एवर इट इज़, बट नाउ यू आर रेडी फॉर समथिंग लाइक प्रॉमिसिंग फॉर योर फ्यूचर। सो आपका करियर आगे अच्छा दिखाई दे रहा है। सो गेयर अप, आपको कहा जा रहा है कि अपने टैलेंट को आगे लेकर आइए। अगेन योर वर्ड्स आर पावरफुल, आपको याद दिलाया जा रहा है कि आपके पावरफुल वर्ड्स हैं। ओके, उनका सही इस्तेमाल कीजिए। सो क्या गाइडेंस है? तो गाइडेंस ये है, फर्स्ट ऑफ ऑल लविंग योर सेल्फ। ओके,
एंड व्हेन यू लव योर सेल्फ देन यू लव द अदर पर्सन। अब इसके ना एक तरीका होता है कि लव, डू यू लव योर सेल्फ कम्प्लीटली, कि आप अपनी हर चीज़ को, मतलब इच्छाओं को दबा रहे हैं या क्या कर रहे हैं, किस तरीके से। इट इज़ अबाउट मतलब बीइंग हैप्पी इन योर ओन एनर्जी, ऐसा क्या है। तो वो चीज़ कहा जा रहा है विद द लवर्स एनर्जी। मुझे ऐसा लग रहा है इट इज़ अबाउट लव, या हो सकता है कि आप आगे बढ़ नहीं पा रहे हैं या वो स्टेप फॉरवर्ड नहीं ले पा रहे हैं, वट एवर इट इज़, या आपको ये याद दिलाए, मतलब आपकी लाइफ में किसी सेक्टर में मुझे लग रहा है डिवाइन टाइमिंग इज प्लेइंग अ रोल, और आप स्लोली एंड स्टेडली उस तरफ बढ़ रहे हैं, या आपको कहा जा रहा है टू वॉक, टू कीप वॉकिंग। और अपने जो दिल की सुनिए, आवाज़ को सुनिए, कंप्लीटली लव योर सेल्फ, सो दैट कि आप, मतलब सामने वाला भी आपको प्यार कर पाए और आप भी उनको कंप्लीटली उस तरीके से लव कर पाए। एक तो ये है। दूसरा ये है कि लव व्हाट यू डू और डू व्हाट यू लव। ओके, ये दो चीज़ें हैं कि डू व्हाट यू लव, आप क्या चाहते हैं, आपको क्या पसंद है, व्हाट यू लव डूइंग। सो दिस इज़ लाइक कि आप, ये आपके लिए प्रिपरेशन भी हो सकती है। सो एज आई वाज सेइंग कि डिवाइन टाइमिंग, कि हर चीज़ की एक डिवाइन टाइमिंग होती है, एंड मे बी डिवाइन टाइमिंग इज प्लेइंग अ रोल हियर। राइटनेस, आई थिंक आगे चल के हो सकता है दैट इफ़ यू कीप वॉकिंग द पाथ, अगर आप आगे बढ़ते चलते जाते हैं या इस पाथ पर आगे बढ़ेंगे, तो आप देखेंगे यू विल सी सम वंडरफुल चेंजेस इन योर लाइफ। ओके, और मुझे ऐसा लग रहा है कि विद दैट 9 ऑफ पेंटिकल्स एनर्जी, दिस इज लाइक ब्यूटीफुल चेंजेस वेटिंग फॉर यू, कि बहुत से खूबसूरत बदलाव जो हैं वो आपका इंतज़ार कर रहे हैं। तो आपको क्या करना है, आपको जस्ट ट्रस्ट करना है और आगे चलते जाना है, ये आपको कहा जा रहा है। सो टॉरस के लिए ये थी आप लोगों की रीडिंग। आई होप आपको आपके सवालों के जवाब मिले हों। डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन, और मैं आपसे मिलूंगी next time with another beautiful reading. Till then, take care.